तो वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग मतलब बिहार पुलिस जो है उसके तहत निकाला गया है क्लर्क की भर्ती, जिसमें क्या है अधिनायक क्लर्क बनना है इसमें। और 2 1 से लेके 2 2 तक इसका डेट है। तो अभी देखिए ऑनलाइन हो रहा है फॉर्म। कितना लोगों को ये पता नहीं है, कितना लोग कर रहे हैं। दोनों फॉर्म एक ही है, इसमें 2 फॉर्म है। एक तो आपको होमगार्ड क्लर्क बनना है और एक आपको बनना है बिहार पुलिस क्लर्क बनना है। ठीक है, तो बिहार बिहार पुलिस क्लर्क और होम गार्ड क्लर्क दोनों अलग अलग है। मैं अभी जो बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ हम विशेष शाखा का जो गृहवाहिनी रक्षा सेवा है, मतलब कि बिहार पुलिस क्लर्क के बारे में। इसमें कुल 64 रिक्तियाँ हैं और लेवल 4 का है। मतलब वेतन भी ठीक ठाक 48 से लेकर 50,000 तक रहने वाली है। ठीक है, इन पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थी आयोजित परीक्षा योजना के तहत हो जाएगा। इसमें 1/6/2026 का ये पहला नोटिफिकेशन है। ठीक है, बिहार प्रशासनिक विभाग का। ठीक है, तो आप देखिए इसमें और देखते हैं कि क्या क्या चाहिए। ये तो आपको पत्र है, ये पत्र आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको डाल देंगे। आवेदन के लिए पात्रता क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए, पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर जो भी हो। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता तो है 1/8/2025 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो जाना चाहिए। और उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर ही किया जाएगा। अभ्यर्थी की उम्र सीमा जो है 1/8/2025 को मैट्रिक व समकक्ष प्रमाण पत्र के निम्नवत होना चाहिए। मतलब जो मैट्रिक और इंटर में जो होगा ना, मैट्रिक और उसके साथ जो भी प्रमाण पत्र होगा, कितना लोग मैट्रिक नहीं करते हैं तो उसमें मदरसा करते हैं, तो मदरसा का जो समकक्ष होगा उन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र को लिया जाएगा। राइट, समझ में आगे बात। देखिए न्यूनतम जो है 18 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। सामान्य महिला और ईबीसी ओबीसी पुरुष का। ठीक है, और ये सभी 40 वर्ष तक देखिए आपको रहना चाहिए, सामान्य महिला और ईबीसी ओबीसी पुरुष का। ठीक, और SC ST से हैं तो 42 वर्ष तक चलेगा उनका। अब 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट मिलेगा जो व्यक्ति कहीं सैनिक में अपना योगदान दे चुके हैं। शारीरिक मापदंड में क्या चाहिए? 165 सेंटीमीटर चाहिए। किसको? तो अनारक्षित वर्ग के लोग को एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष को। राइट, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग जहाँ होंगे वहाँ 160 सेंटीमीटर में काम हो जाएगा उनका। जितनी भी महिला हैं उनको 155 सेंटीमीटर चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष को भी 160 सेंटीमीटर चाहिए। सीना 81 सेंटीमीटर फुलाकर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, तो 86 होना चाहिए। मान लीजिए आपका 85 सेंटीमीटर सीना होता है तो 5 फुलाकर 90 पहुंचना चाहिए। ठीक है, 5 फुलाकर 91 पहुंचना चाहिए, ना कि आपको 85 हो गया सर तो हो गया, नहीं 85 हो गया तो नहीं होगा। मतलब कि 5 फूलना चाहिए जितना भी हो। महिला को 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है, बाकी महिलाओं के लिए वैसा नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसमें और क्या है। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा क्या होगा इसमें? तो लिखित परीक्षा जो है के लिए 10वीं कक्षा के स्तर पर होगा प्रश्न। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र और रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। सामान्य विज्ञान में होगा समसामयिकी मामले और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इनके 100 अंक होंगे और 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटा का समय दिया जाएगा। एक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया गया है, मतलब नहीं होगा। 30% अंक लाना कम से कम अनिवार्य है। ठीक है, कोटिवार के 5 गुना, देखिए जितना होगा उसका 5 गुना ही रिजल्ट दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बात देखिए जिसमें लिखा हुआ है BSSC में भी लिख दिया है कि अब 5 गुना ही रिजल्ट देंगे। तो देख लीजिए 64 है तो 64 बच्चे, ठीक है, 6×5 = 30, 300 बच्चे का रिजल्ट बनेगा इसमें। ठीक है, शारीरिक दक्षता में क्या करना है? तो देखिए शारीरिक दक्षता 100 अंक का निर्धारण किया गया है। इसमें 50 अंक जो दौड़ में मिलेगा और बाकी जो है 4 फीट जो ज़्यादा कूदते हैं तो 50 अंक में से 5 अंक मिलेगा उसमें महिलाओं को। 5 मिनट में कूदना है, ये 50 अंक उसमें मिलेगा। ठीक है, गोला फेंक में 25 अंक का निर्धारित किया गया है, तो 9 अंक गोला का है ये। ठीक है, इस तरह से सब में विभाजित कर दिया गया है। और आपको महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए तो गोला फेंकना है और ऊंची कूद कूदना है, बस इतना ही करना है और आपको ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, जो बिहार पुलिस का है ना वही सेम है।
तो ये कर लेंगे। उसके बाद फिर शैक्षणिक योग्यता सामान्य होने पर, यदि किसी का शैक्षणिक योग्यता सामान्य हो जाता है तो आपको पता है अंक प्रमाण पत्र और नाम के आधार पर आपको मिलता है, उसमें है ना, उनको चयन कर लिया जाता है। देखिए मेधा सूची कैसे तैयार किया जाएगा। जो भी पद है उसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धा होंगे। दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी कुल प्राप्त अंकों के आधार पर, जैसे बिहार पुलिस में भी तय किया जा रहा है कि पीटी पास कीजिए और सिर्फ मेंस में आपको दौड़ और ऊंची कूद और गोला फेंक के नंबर के आधार पे ही आपको सर्विस मिलेगा। वैसा ही इसमें भी किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पीटी में बहुत ज़्यादा नंबर लाएं तो आपको कुछ ऐसा कोई बेनिफिट नहीं। पीटी में आप आयरन गेट है उसको पास कर जाइए, उसके बाद फिर आप इधर दौड़िए कूदिए, उसमें आपको लाना है नंबर, ठीक है। अब देखिए, ये देख लीजिए कोटी वर्ष कितना है, तो 26 सीट हो गया अनरिजर्व के लिए, और ये अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट हो गया, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट हो गया, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीट है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 2 है। तो कुल मिलाकर 64 सीट हो गए, यहाँ से 64 सीट हैं। और इसमें महिलाओं को जो है जाति प्रमाण पत्र जो देना है ये अपने पिता के घर से बना हुआ होना चाहिए, ये कहा गया है, ठीक है। आप सब समझ ही गए। अब कब से फॉर्म भरा रहा है, तो 2 जनवरी से और 2 फरवरी तक भरा जाएगा। तो जो इसको कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है किसका, एज का भी है, शैक्षणिक योग्यता का 1/8/2025 तक। जो इसमें एलिजिबल हैं वो भरे फॉर्म और तैयारी करें और दौड़ और फिजिकल निकालें, और वो उनको क्लर्क बनने का, मतलब कि बिहार पुलिस से अच्छा सैलरी पाने का एक अवसर मिलेगा। बिहार पुलिस की सैलरी जो है आपको क्लर्क से कम ही है। तो आपको इसमें काम क्या होगा, कितना लोग का पूछना है काम क्या होगा। काम यह है कि बिहार पुलिस के जो भी अधिकारी होंगे, जो भी सैनिक होंगे, जो भी कर्मी होंगे, उनके सारे का वेतन का आपको ड्राफ्ट बनाना है और इसको वेरीफाई करवाना है, और वेरीफाई करवा के आपके हिसाब से ही उनका वेतन मिलेगा। आप जितना अटेंडेंस लगाएंगे, उनका कब अनुपस्थित है, उपस्थित है, क्या पेनल्टी लगा है, क्या उनका सर्विस में बड़ा योगदान रहा है, तो इसके लिए समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। डेट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय। एक देखिए यहाँ सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई। देखिए फॉर्म भरते समय आप जो है ऑन 13 वही बताएंगे। जैसे आय प्रमाण पत्र आपका 12 लाख से कम का है तो कम बताएंगे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा का है कम बता देंगे। तो यदि पाया गया लास्ट में तो आपको उसे रद्द कर दिया जाएगा, आपका वैधता, ठीक है। तो यही अपडेट था, और आप लोग जितना जल्दी हो सके वो इसमें जुड़ जाएं और फॉर्म भर दें और तैयारी करें। इसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, तो एग्ज़ाम लगभग मार्च अप्रैल के आसपास होने की संभावना मानी जा रही है। दैट्स ऑल, थैंक यू टुडे, गुड बाय।